हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ना, हम लोग का क्लास 10 का चैप्टर 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं पूरे एनसीईआरटी का 9 10 6 to 10 तक का जो है एनसीईआरटी, वो भी इंग्लिश मोड में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपका जो मीडियम है इंग्लिश है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, साथ में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो जो कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ट्राई 3 या ट्राई 4 बिहार स्टेट, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो डियर हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आपका जो है केमिकल चेंजेस होता क्या, जब भी केमिकल चेंजेस होता है ना, तो जो आपका इनिशियल जो सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, उसका जो नेचर और आइडेंटिटी जो रहता है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, हम लोग इससे पहले वाला प्रीवियस क्लास चैप्टर में जो है फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब भी जो है आपका केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो उसका जो इनिशियल जो आपका रिएक्टेंट है, जो सब्सटेंस है जिसको हम लोग रिएक्टेंट करते हैं, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो ये है, वो चेंज हो जाता है। तो केमिकल चेंजेस जब भी होता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है। क्योंकि हम लोग इससे पहले फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़े थे। और जब भी केमिकल चेंजेस होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, और जो इनिशियल जो आपका सब्सटेंस रहता है ना, उसकी जो आपकी वो जो रहता है ना, उसका नेचर और उसकी आइडेंटिटी जो रहती है पूरी चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन किया गया है, जैसे कि मैग्नीशियम रिबॉन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ यानी एयर के साथ ये जब बर्न करता है, तो ये क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। आपका मैग्नीशियम जो है ये आपका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो फाइनल हम लोग को जो सब्सटेंस देता है रिएक्शन के बाद, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक खुद चीज़ की ज़रूरत पड़ती है रिएक्टेंट की, और एक जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो सब्सटेंस जो है आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और वो नया सब्सटेंस जो कि आपका केमिकल रिएक्शन के समय बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है ना। तो डियर जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो आपका क्या क्या चीज़ होता है, तो देख लीजिए ये चीज़ होता है। पहले चेंज इन स्टेट होगा, स्टेट चेंज हुआ मतलब कि क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका गैसेस स्टेट में है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये इसका जो आपका स्टेट है ना, ये आपका चेंज हो जाता है। यानी आपका लिक्विड स्टेट में है, तो जब मान लीजिए वो रिएक्शन होता है तो वो आपका गैसेस स्टेट में वो चला जाता है, तो इसको हम लोग चेंज इन स्टेट कहते हैं। चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है। गैस आपका इवॉल्व्ड होता है, मतलब यानी आपका जो है आपका गैस, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज़ कर रहा, कोई भी गैस रिलीज़ कर रहा, तो गैस का यहाँ पे इवोल्यूशन होता है। चेंज इन टेम्परेचर होता है। कभी कभी देखिए चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है, रिएक्शन जो रहता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना डियर, तो क्या होता है यहाँ पे आपका हीट जो रहता है ना, रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है। मतलब आपका जैसे ही ये रिएक्शन होगा ना, बहुत ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और हीट रिलीज करता है। लेकिन ऐसा रिएक्शन भी होता है जहाँ पे हीट जो रहता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वहाँ पे हीट जो रहता है कंज्यूम होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जो है कंज्यूम कर रहा है, तभी ये रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से रिएक्शन दो तरीके के हुआ। अब याद रखिएगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है ना, ये दोनों रिएक्शन। तो यहाँ पे ये सब चेंजेस होता है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो डियर यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के बारे में दिया हुआ है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को जो है एक वर्ड के इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है ना, तो ये क्या हो जाता है, एक केमिकल इक्वेशन होता है।
तो रिएक्टेंट जो रहता है ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और प्रोडक्ट जो होता है ना, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। जैसे एक सब्सटेंस का नाम लिखे हम लोग, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर दूसरे सब्सटेंस का नाम लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि आपका राइट हैंड साइड में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन को जो रहता है लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस, अब देखिए केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो जब वर्ड इक्वेशन को जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला में चेंज करते हैं, जैसे वहाँ पे मैग्नीशियम लिखे, अब मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला Mg हो गया, ऑक्सीजन लिखे तो ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला O2 हो गया, और उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड तो इसका केमिकल फॉर्मूला MgO हो गया। तो इसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला के में रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से हम लोग क्या है केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। क्लियर है ना यहाँ पे। अब देखिए डियर, इम्पॉर्टेंट ये है बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी रिएक्शन को। तो किसी भी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ रिएक्शन, इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन आपको दिया गया है, आपको एग्जाम में इसको जो है बैलेंस करना है, Fe+H2O Fe3O4H2O। तो जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका नंबर ऑफ एटम्स है उसको लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जो भी नंबर ऑफ एटम्स है उसको लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि तो क्या हो गया, आयरन। जैसे कि आयरन में कितना एटम है, तो आयरन में आपका एक ही एटम है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना एटम है, तो देखिए रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है। ऑक्सीजन में कितना है, 1 एटम है। अगर फिर हम लोग राइट हैंड साइड का बात करें तो यहाँ पे आयरन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन में 2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए एग्जाम में तो हम लोग को तो टेबल वेबल बनाना नहीं, आप बस देख लीजिएगा कि हाँ राइट हैंड साइड में इतना एटम है, राइट हैंड साइड में इतना एटम है। उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में प्रेजेंट है ये देखेंगे। तो डियर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आपका राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 लिख देते हैं तो देखिए 4 ऑक्सीजन हो गया ना। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लिखे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 से 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, राइट हैंड साइड में 2 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से इसको कर देते हैं, 4H2 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन में भी कितना हो गया, 8 हो गया। और हाइड्रोजन भी यहाँ भी 8 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है। अब देखिए राइट हैंड साइड में कितना आयरन है, 3 आयरन है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो आपका आयरन भी बैलेंस हो गया। तो देखिए किस तरीके से हम लोग जो है रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो एक बार ये आपको जानना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। उसके बाद बोल रहा है उसका फिजिकल स्टेट कैसे लिखते हैं। जैसे कि आयरन जो है वो तो सॉलिड स्टेट में, तो सिंपल एस लिखेंगे। और ये जो वाटर है गैसेस स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि स्टीम के फॉर्म में, तो जी लिखेंगे। ये जो है आयरन ऑक्साइड ये आपका सॉलिड स्टेट में है, तो एस लिखेंगे। और ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है ये गैसेस स्टेट में है, तो इसको जस्ट बस इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये एक रिएक्शन आप देख लीजिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ठीक है। जैसे 6CO2 और 12H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये जब रिएक्शन होता है तो ये क्या दे रहा, ग्लूकोज दे रहा, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा और वाटर रिलीज कर रहा ना। तो इस प्रोसेस को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये एक रिएक्शन, जो ये रिएक्शन को एक अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रेशर, ये जो है 340 ATM, ठीक है। ये क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इतना प्रेशर कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। कभी कभी प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। हम लोग बताए थे ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है जिसमें हीट कंज्यूम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्रेशर चाहिए कितना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये किसमें, मिथानॉल में आपका कन्वर्ट होता है, CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम लोग इसका जो है थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसका जो केमिकल इसका जो
न्यूमेरिकल्स रहेगा, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डियर हम लोग का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहाँ से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किस तरीके के रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, बाय द वर्ड कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, ठीक है। सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कंबाइन करना। अब भाई कंबाइन कैसे कर रहा, तो जब दो या दो से ज़्यादा जो है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, यानी सब्सटेंस रिएक्टेंट जब कंबाइन करता है और एक प्रोडक्ट देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्विक लाइम, अब देखिए क्विक लाइम का फॉर्मूला देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा, केमिकल इसका जो नाम है स्लेक्ट लाइम, केमिकल नेम जो है आपका स्लेक्ट लाइम, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और इसके साथ साथ ये लार्ज नंबर ऑफ हीट भी रिलीज कर रहा है। कैसा रिएक्शन हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, हीट रिलेक्शन रिलीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो सब्सटेंस जो है कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। साथ में ये हीट रिलीज कर रहा, कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्लियर हो गया ना आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा, तो ये क्या दे रहा है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है, CaCO3। देखिए ये याद रखिएगा, CO3 ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये वाटर भी रिलीज कर रहा है, ठीक है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है is formed after 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls। इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3, ठीक है। CaCO3 ये इसका क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्बल्स भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, CaCO3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलता है। ये समझ में आ गया डियर, कम्बिनेशन रिएक्शन सेम चीज़ हो रहा है। अगर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वाटर आपका रिलीज होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया गया, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो आपका मीथेन जो है जब बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या दे रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और वाटर दे रहा है। क्या दे रहा है, आपका वाटर आपका दे रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जहाँ पे हीट रिलीज होता है वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल ये है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट जो है रिलीज हो रहा है। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डियर बाय द वर्ड डिकम्पोजिशन से ही हम लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है। अब टूटेगा कैसे, डिकम्पोज होगा कैसे, तो मान लीजिए एक सिंगल सब्सटेंस है, जब ये जो है डिकम्पोज होता है, तो ये क्या दे रहा है, फेरिक ऑक्साइड दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है और सल्फर ट्राईऑक्साइड दे रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हीट कंज्यूम कर रहा है, मतलब बाय द प्रेजेंस ऑफ इट ही ये फेरस सल्फेट टूटेगा। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। कैसा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हीट कंज्यूम कर रहा। अब सिंगल प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट है, ये जब टूट रहा तो ये आपका क्या दे रहा, प्रोडक्ट दे रहा, और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट दे रहा। तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। साथ साथ में ये कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए लाइमस्टोन जब ये हीट के प्रेजेंस में ये टूट रहा तो कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा, यहाँ पे हीट कंज्यूम हो रहा है। कैसा रिएक्शन है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिए जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब हीट के थ्रू हम लोग उसको वो रिएक्शन होता है, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्मल
डिकम्पोजिशन कहलाता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, FeSO4 7s2। जो भी चीज़ें आता है सब आपका NCERT से ही आता है, इसलिए हम कहते हैं कि NCERT को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि NCERT में हर एक चीज़ दिया हुआ है और इसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। इट देन डिकम्पोज, तो ये क्या डिकम्पोज हो रहा है, तो फेरिक ऑक्साइड दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड ये जो है ये आपका गैसेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हुआ, अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कि लीड नाइट्राइड जो है ये बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये टूटता है, तो लीड ऑक्साइड दे रहा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा और ऑक्सीजन दे रहा, क्या दे रहा, ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड, ये जो है टर्न्स ग्रे इन सनलाइट और दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ, जब सिल्वर क्लोराइड जो है टूटता है सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में टूट रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या दे रहा, सिल्वर दे रहा और क्लोरीन दे रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, जो कि हम लोग इसको फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिए जिसमें हीट एनर्जी जो रहता है कंज्यूम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो रहता है रिलीज होता है, लेकिन एंडोथर्मिक, लेकिन आपका सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट जो रहता है वो आपका रिलीज होता है, यानी आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एनर्जी को रिक्वायर करता है, या तो वो हीट के फॉर्म में करेगा या तो लाइट के फॉर्म में करेगा या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करेगा, तो ये इसमें क्या होता है, ये इस तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्लियर है। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड का जो रिएक्शन है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है तो सिल्वर और ब्रोमीन देता है, ये हम लोग किस में, फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ये जो रिएक्शन है फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो डियर ऐसे ही जो हम लोग सारा चैप्टर को जो है डिस्कस कर लेंगे, एक एक लाइन को गो थ्रू करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग MCQ भी करेंगे, तो जितना भी हम लोग का 6 to 10 का NCERT का बुक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर चैनल में नया है ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो हम जो है जल्दी से जल्दी जो है एक एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो है MCQ भी कर लेंगे। तो डियर अगर आप बिहार स्टेट की BPSC की अगर तैयारी करें या किसी भी अन्य लेवल स्टेट लेवल टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और प्लीज़ इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम जो है अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सके। तो डियर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, और इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।